कर्नाटक हज भवन एक बार फिर जगमगा उठा। इस बार बारी थी यहाँ के वॉलंटियर्स की। वॉलंटियर्स को एक बार फिर यहाँ सफ़र मुक़द्दस जाने का मौका मिला। यहाँ जो तकरीबन 2000 के करीब वॉलंटियर्स हर साल काम करते हैं, सालों से काम करते आ रहे हैं। इन लोगों को उम्रा भेजने का जो सिलसिला है वो रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर वक्फ़ हाउसिंग ज़मीर अहमद ख़ान ने शुरू किया था। हर साल वो किस्तवार यहाँ के वॉलंटियर्स को उम्रा इसलिए भेजते हैं कि वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वॉलंटियर्स कभी वहाँ नहीं जा पाते थे और जो खिदमत करते थे उसे देखकर वो हमेशा दुआ करते थे कि वो भी अल्लाह के घर का दीदार करें। इसी बात का जब पता ज़मीर अहमद ख़ान को लगा था कई साल पहले, उसी दिन उन्होंने अहद किया था कि यहाँ के तमाम वॉलंटियर्स को वो सफ़र मुक़द्दस यानी अल्लाह के घर का दीदार कराएंगे। आखिरकार ऐसा ही हुआ। लगातार वो हज वॉलंटियर्स को हर साल किस्तवार भेजते रहे हैं। कोविड के ज़माने में 2 साल गैप रहा, उसके बावजूद लगातार यहाँ हर साल 200, 250, 300 के करीब जाते रहे। 2017 में 950 वॉलंटियर्स को उन्होंने उम्रा का सफ़र कराया था। इस बार पिछले साल 2023 में 250 लोगों ने उम्रा का सफ़र ज़मीर अहमद ख़ान के ज़ाती खर्च से किया था। और इस बार 2024 के लिए भी उन्होंने बकिया जो बचे हुए आज़मीन थे, बचे हुए जो वॉलंटियर्स थे, उनमें तकरीबन 300 वॉलंटियर्स को इस बार भेजने का ऐलान किया। और आज चूँकि उनकी रवानगी का वक्त था, ज़मीर अहमद ख़ान ने एक खुसूसी दावत की और उन्हें तमाम लोगों को बुलाकर यहाँ से रवाना किया। ज़मीर अहमद ख़ान न सिर्फ इन वॉलंटियर्स को उम्रा मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना कर रहे हैं, बल्कि इनके वहाँ के ख़र्च के लिए भी 10,000 रुपये फ़ी वॉलंटियर तकसीम कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। किसी वॉलंटियर जो कभी वहाँ जा नहीं सकते थे, यानी वो जाने की वसअत नहीं रखते थे, ऐसे वॉलंटियर्स ज़मीर अहमद ख़ान के ज़रिए वहाँ बआसानी पहुँच रहे हैं और साथ ही उनके ख़र्च के लिए भी वहाँ इंतज़ाम किया गया है। और ज़मीर अहमद ख़ान ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने एक अहद किया था कई साल पहले कि यहाँ के पूरे वॉलंटियर्स को वो सफ़र मुक़द्दस भेजेंगे। आखिरकार पूरे वॉलंटियर्स यहाँ से न सिर्फ यहाँ के वॉलंटियर बल्कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ काम करते हैं हज के दौरान, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। कुछ आशा वर्कर भी इसमें शामिल हुए हैं और मज़ीद अगर कुछ बचे भी हैं तो उन लोगों को भी वो आने वाले दिनों में भेजने का यकीन दिलाया है। लेकिन 99% वॉलंटियर्स अब तक वहाँ सफ़र मुक़द्दस कर चुके हैं और थोड़े से जो बचे हैं 300 के करीब इस बार जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ज़मीर अहमद ख़ान ने इतना बड़ा कदम उठाया और वहाँ न सिर्फ उन्होंने सफ़र मुक़द्दस को जाने के अखराजात ज़ाती तौर पर बर्दाश्त किए, बल्कि वहाँ के अखराजात के लिए भी उन्होंने फ़ी वॉलंटियर 10,000 रुपये भी दिए हैं और उनको तमाम फैसिलिटी भी दी है। डायरेक्ट फ़्लाइट किया गया है। अगर वहाँ जाने के लिए आसानी हो, इसलिए तमाम वॉलंटियर्स को डायरेक्ट फ़्लाइट में भेजा जा रहा है और तमाम जो सहूलियत, जो इंतज़ाम वो खुद जाते हैं, उस वक्त जो ट्रीटमेंट होता है वैसे ही क्वालिटी का ये पैकेज उन्होंने बुक कराया है। और शायद हिंदुस्तान में ये पहली मरतबा ऐसा हुआ होगा कि 1950 लोगों को कोई एक आदमी उम्रा कराया हो। ये बहुत ही यूनिक है, हिंदुस्तान के लिए एक नमूना है कि एक लीडर, एक शख्स आज़मीन की खिदमत करने वाले 1900 हाजियों को उम्रा करा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक हिंदुस्तान के लिए भी फ़ख्र है कि कोई एक ऐसा भी दरियादिल इंसान हो सकता है जो लगातार कई सालों से यहाँ खिदमत करने वालों को, गरीब तबके के लोगों को उम्रा करा रहे हैं। न सिर्फ ये उम्रा बल्कि ज़मीर अहमद ख़ान पिछले कई सालों से इमामों और मुअज्जिनों को भी हज के लिए रवाना करते आ रहे हैं। वो सिलसिला अपनी जगह जारी है। वो हर साल कुछ लोगों को हज कराते हैं, जिसमें इमाम और मुअज्जिनीन भी शामिल हैं। बहुत सालों से मैं हज के वॉलंटियर्स को उम्रा को भेजने का तय करके 2017 से हर साल में 200-300 करके भेजता रहा हूँ। वजह उसकी क्या है, जो भी जितने भी हज के वॉलंटियर जो है लगभग 1400 से 1500 हज के वॉलंटियर्स है। वॉलंटियर्स जो कैसे वॉलंटियर्स हज के कैसे है बोले तो उन पूरे रोज़ उनकी कमाना उनका गुजरान होना, तो अल्लाह का घर का दीदार कोई नहीं करते। वो देखते हुए 2017 के अंदर 950 जनों को भेजा था, 2018 के अंदर 370 और 19, 20, 21 में कोई वॉलंटियर नहीं गया। वजह उसकी कोविड होने की वजह से कोई नहीं जा सका। जो कोविड के अंदर जो आशा कार्यकर्ता जो काम करे, मेरे हिसाब से उनकी जान की ना परवाह करते हुए आशा कार्यकर्ता काम करते हुए वो मेरे चामराजपेटा में वो देखते हुए मैं 50 जन को उस टाइम पर उम्रा के लिए भेजा था। बाद में 2023 के अंदर 250 जन को भेजा था। अभी बचे हुए 2024 के अंदर अभी 300 जन को इस बार मैं उम्रे के लिए भेज रहा हूँ। फर्स्ट फ्लाइट आज 4 पार्ट में जा रहा है।
आज पहले इसके अंदर 90 जने जो कुछ जा रहे हैं, 2 दिन छोड़ के और एक 90 जने जा रहे करके, ऐसा करके 300 जने वॉलंटियर्स को मैं भेज रहा हूँ। ये मैं नहीं भेज रहा हूँ, अल्लाह मियाँ उनकी खिदमत को देखते हुए अल्लाह का बुलावा है, एक ज़रिया बनाता है। ये ज़मीन अहमद खान भेजे करके ज़रिया बनाता है, जब तक उनका बुलावा नहीं आता कोई नहीं जा सकता। ये खाली मैं अल्लाह मियाँ मेरे ज़रिए के थ्रू ये वॉलंटियर्स को बुला के अल्लाह का घर का दीदार करा रहा। और कितने वॉलंटियर्स बचे हैं? नहीं, अभी ऑलमोस्ट हो गए। इस बार जो थे ऑलमोस्ट वॉलंटियर पूरे हो गए। अभी टोटल 1270 हमारे जो 1,500 जो वॉलंटियर जो थे ऑलरेडी अल्लाह का घर का दीदार कर, कोई उम्रा किया है, कोई हज किया हुआ है। जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं करा, जिसकी कैपेसिटी नहीं, उनको भेजने का फैसला किया गया। इसके अंदर 300 के अंदर ऑलमोस्ट 60 से 70 जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर काम करने वाले, अलग अलग इंडियन एयरलाइंस के अंदर, इंडिगो के अंदर, एयर इंडिया के अंदर। उन लोग भी बहुत से जन अल्लाह का घर का दीदार नहीं कहते, क्योंकि इनकी तनख्वाही होती है 16 से 17, 18, 20 हज़ार रुपये। वो लोग भी जब भी हमारा हाजी लोग जब एयरपोर्ट में जाते हैं, इनकी वॉलंटरी आके खिदमत करते थे। वो उनकी खिदमत को देखते हुए इस बार उनको भी 60 या 70 जने एयरपोर्ट की तरफ से, एयरपोर्ट में जो काम करते हैं उनको देखते हुए 70 जन को इस बार एयरपोर्ट से भेज के ऑलमोस्ट अल्लाह की फजल करम से पूरे जन जितने भी वॉलंटियर जो थे, जो 15 साल से जो हजों की जो खिदमत करते थे, हर एक ने अल्लाह का घर का दीदार करा दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अल्लाह ने कराया, मैंने नहीं कराया, अल्लाह मुझे ज़रिया बना के मेरे थ्रू उनको बुलाएगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई सर, कैसा सोचा आपके वाले? 2018-17 के अंदर मैं मिनिस्टर नहीं था उस टाइम पे। जो हज कैंप को लगातार कभी भी हज कैंप होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का पहले से हमारे टिप्पू सईद भी वो लोग पहले से कर ले गाते हैं। कभी भी मेरा लंगर भी लगता है इधर। वो विज़िट में आने के टाइम पे बहुत से जन मेरे को आके रिक्वेस्ट कर लिया कि भाई हमने इतने साल से वॉलंटियर होकर काम कर रहे हैं, हम लोग को अल्लाह का घर का दीदार क्यों। मैं मौजूदा इमाम को बहुत सालों से सियासत में आने से पहले मौजूदा इमाम को मैं हज को भेजते आ रहा हूँ। वो देखते हुए चंद वॉलंटियर्स आके मेरे पास गुजारिश कर लिए, भाई हम इतने साल से वॉलंटियर होकर काम कर रहे हैं, अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते, हमारी इतनी तौक़ात नहीं है, हमारा जो हम लोग जो कमाते महीने का जो हमारा गुजान चलना मुश्किल है, हमारे हो सके तो हमारे को भी अल्लाह का घर का दीदार करो करके उन लोगों ने गुजारिश की थी। वो देखते हुए उस टाइम से मैं जितने भी वाले तय कर लिया, मैं अल्लाह में अगर मेरे को ज़िंदगी दिया तो मेरे जितने भी हज के वॉलंटियर्स हैं उनको पूरों को हज का अल्लाह का घर का दीदार कराता करके मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 साल 2017 मतलब आज 2024 7 साल हो गया। अल्लाह मेरे को ज़िंदा रखने की वजह से और मेरे भेजने की ताकत देने की वजह से आज इन लोग तमाम वॉलंटियर जो है अल्लाह का घर का दीदार करने में कामयाब। और ये पूरे तमाम डायरेक्ट फ़्लाइट है। डायरेक्ट फ़्लाइट होने की वजह से, अभी वया फ़्लाइट होती तो क्या होता है, थोड़ा पैसा भी बचता है, कम होता है। मैं ये नहीं चाहता कि हम जैसा जाते वो लोग भी वैसे ही जाना आसानी से, उनको भी कोई तकलीफ नहीं होना करके वया फ़्लाइट नहीं लिया। अगर मैं वया फ़्लाइट लेता तो एक उम्रा करने वाले को लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये कम होते थे। मैं बोला डायरेक्ट फ़्लाइट में ही जाना, उन लोग को कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होना। जैसे हम जाके उम्रा करते उसी हिसाब से हमारे वॉलंटियर्स भी जाके उम्रा करना करके उनको तमाम डायरेक्ट फ़्लाइट में जाने की वजह से पार्ट बाय पार्ट जा रहे हैं। आज 90 जा रहे हैं, फिर 80 सेकेंड बैच जा रही है। थर्ड बैच जो है 1 तारीख को 80 की बैच जाने वाली है। 3 तारीख को अगले यानी दिसंबर 3 तारीख को 70 की बैच जाने वाली है। 4 तारीख को 60 की बैच जानी है, यानी 300 जन भी बैच वाइज आज से जा रहे हैं। इमाम मुअज्जिन को भेजने का सिलसिला वो भी जारी है? नहीं, वो भी जारी है। वो भी इस साल से बीच में कोविड की वजह से कभी भी मैं आपसे नहीं है। मैं सियासत आने से पहले जो मस्जिद के जो इमाम होते, जो मौज़न होते हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है। 5 से 6 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। उसमें उनका गुजरान चलना ही मुश्किल होता है। अल्लाह का घर का दीदार करना और हज करना करके बहुत अरमान रहती है। अभी तो हज करने के लिए कम से कम लगभग 3-3.5 लाख रुपए चाहिए। जब भी से मैं शुरू किया था, जब भी 1.25 लाख रुपये था, जो मैंने 30 साल की बात बोल रहा हूँ मैं, उस टाइम पे तो 1.25 लाख भी बहुत बड़े पैसे होते हैं। वो लोग जा नहीं सकते थे। वैसे उनको आइडेंटिफाई करके 25 से 50 जन को भेज के अभी तक 980 जनों को मौज़न और इमाम को हज कराया। मगर मैं नहीं कराया, कभी मैं कराया करके कभी बोलता नहीं मैं। अल्लाह मियाँ मेरे को ज़रिया बना के उन लोग को हज कराया। लेकिन हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब, जो खान का वादा था, उस खान के वादे ने अपने वादे को पूरा करके दिखा दिया कि हम हैं BZ ज़मीर अहमद खान, और खान अपने वादे को इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा करता है। जो अहबाब इस वक्त उम्रे पर जा रहे हैं, मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आप दुआ करें कि हमारे मिनिस्टर साहब को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती भी दे। ये तो बोलते हैं मेरे वास्ते ये सब दुआ करो उनको करके, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम दुआ करें कि आपको अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपको हिम्मत दे
और जो फितने हैं और जो जालिम अपने तरफ से जो सरकशी कर रहे हैं उन तमाम फितनों को अल्लाह दबा कर रख दे और ज़मीर अहमद ख़ान की शान को अल्लाह यूं ही ऊपर उठाते रहे। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। आपको उम्रा करने का मौका मिला है तो ज़मीर भाई अंदर बोल रहे थे कि मैं खाली ज़रिया हूँ, बल्कि ज़रिया होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस पर पहले दिल होना चाहिए। जिसके पास दिल होता है अल्लाह उन्हीं से काम लेता है। वो लेडीज़ बोले कि हम बिदर में हाजियों की खिदमत करते हैं, वहाँ से भी 300-400 हाजी जो जाते हैं हर बार। तो आप लोग साहब, हम आपका नाम सुने हैं, आप उम्रा को भेजते हैं बोल के, तो सडनली बिदर से भी 5-6 लोग, जितने लोग जाना चाहते हैं, इमीडिएट उनको सैंक्शन कर दिए, उनको बोल दिए। तो बिदर से भी हमारे लेडीज़ 5-6 लेडीज़ आके, हालांकि बिदर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो बिदर के लेडीज़ भी आज उम्रा जा रहे हैं। अभी मेरा पीए को जस्ट पीए आके सामने ठहरा, खाली हंस रहा, तो तू भी जाना चाह रहा है कि आओ साहब, मैं मेरे घर वालों को लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो ट्राई नहीं तो फाइनल तेरे 5 आदमियों का बोल के इस तरह से। अल्लाह कि ऐसे मौके हर वक्त नहीं मिलते कि अल्लाह ताला ज़मीर अहमद साहब को ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा कौम की खिदमत करने के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ज़मीर साहब का जिस तरीके से आपने कहा था कि मैंने कह दिया था 950 लोगों को, हाजियों को भेजूंगा, फिर मेरे पास वो सहूलत नहीं थी, मैं तो यही आदमी आप लोगों ने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर, बेंगलुरु के शहर के अंदर बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बहुत बड़े पैसे वाले भी हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। आदमी अल्लाह ताला हर आदमी को इस तरीके का फैसला लेने की सूझ नहीं देता, अल्लाह उसके पसंदीदा बंदों को ये सूझ देता है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला भी आपके पसंदीदा बंदे होंगे, इसीलिए आपको ये सूझ अल्लाह ने दी और वो सूझ के साथ आप इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे चलकर भी इससे ज़्यादा आप खिदमत करें इन लोगों के साथ, गरीबों के साथ। आप सिर्फ मिनिस्टर रहें या ना रहें, ये मतलब सिलसिला जारी रहे। रियासती वजीर ज़मीर अहमद ख़ान का रिश्ता हज भवन और आज़मीन से बहुत पुराना है। हज भवन में होने वाली तकरीब, हज कैंप जो मुनक्कद होता है, उसमें रोज़ाना 25 से 30 हज़ार लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम वो ज़ाती तौर पर करते आ रहे हैं। उसी तरह से उन्होंने यहाँ के वॉलंटियर्स को जो भेजने का वादा किया, वो भी उनका वादा वफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़मीर अहमद ख़ान की लगातार ये दरिया दिली हमें देखने को मिल रही है। आज जितने वॉलंटियर्स थे उन्होंने नम आंखों से ज़मीर अहमद ख़ान का शुक्रिया अदा किया और साथ ही ये कहा कि वो जब भी अल्लाह का घर का दीदार करेंगे तो सबसे पहले ज़मीर अहमद ख़ान के लिए दुआ करेंगे। मौजूदा दौर में जहां हर कोई दौलतमंद शख्स अपनी तिजोरी भरने में मसरूफ़ है और अपने ऐश व आराम की ज़िंदगी में मशगूल है, ऐसे में ज़मीर अहमद ख़ान अपनी तिजोरी को खोलकर तमाम गरीबों को मदद करने का जो सिलसिला लगातार जारी रखा है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। इनकी दरिया दिली कोई नई बात नहीं है। आए दिन वो किसी न किसी तरीके से लोगों की मदद करते हुए देखे जाते हैं और सुर्खियों में भी रहते हैं। उनकी जो डेयरिंग है, सियासी तौर पर सियासी कद उनका जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बुलंद रहा है और इन्हीं लोगों की दुआओं की वजह से वो हमेशा सियासी मरहलों में कामयाब होते रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।